हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोबिया। फोबिया ये साइकेट्री के यूनिट 8 का टॉपिक है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे पूरा फोबिया को डिटेल से, इसका डेफिनेशंस, टाइप्स, इटियोलॉजी, उसके साइन सिम्टम्स, उसके जो डायग्नोस्टिस इवोल्वेशंस है और उसका मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फोबिया को और क्या बोल सकते हैं हम? फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो फोबिया इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर। फोबिया क्या है? न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। दिस डिसऑर्डर नॉट कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ ब्रेन। जो कोई भी ब्रेन की ऑर्गेनिक डिजीज है उसके थ्रू ये कोज नहीं होता है। तो हाउएवर इस प्रकार डोंट इन्वॉल्व साइकोटिक कंडीशन। फोबिया को साइकोटिक कंडीशन यानी ये ब्रेन से रिलेटेड नहीं है तो इसको साइकोटिक कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं करते, तो ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। अब हम देखते हैं इंट्रो में इसका और कि ICD-10 के अकॉर्डिंग इसको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो इसकी ICD-10 के अकॉर्डिंग कैटेगरी है F40 से F48, जो कि फोबिया को इन्वॉल्व करता है। इसमें न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड और सोमेटोट्रोफिक जो भी डिसऑर्डर्स आते हैं वो इसमें F40 से F48 में इन्वॉल्व किया जाता है और फोबिया भी इसी में इंक्लूड है। फोबिया के बाद में इसमें जो OCD वगैरह आ गया, एंजाइटी वगैरह आ गया, वो भी F40 से F48 में इन्वॉल्व किया गया है। तो डेफिनेशंस हम देख लेते हैं इसका। तो फोबिया इज ए न्यूरोटिक डिसऑर्डर। हमने ये पहले देख लिया कि फोबिया क्या है, कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या क्या होता है कि इरिटेशनल एंड परसिस्टेंट फियर, कि मतलब जो एक तो इरिटेशनल होता है एंजाइटी से रिलेटेड और परसिस्टेंट कि मतलब वो रहता है ए बिहेवियर फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। और किससे होता है फियर? एक कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया, कोई सिचुएशंस हो गई या फिर एक्टिविटी हो गई। और ये क्या लीड करता है? दैट लीड टू परसिस्टेंट अवॉइडेंस ऑफ द फियर्ड ऑब्जेक्ट। पेशेंट क्या करता है कि जो भी मतलब परसिस्टेंट उसको बार बार मतलब अवॉइड करता है, जो भी मतलब जिस चीज़ से उसको डर लग रहा है, फियर हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट को, सिचुएशन को या फिर उस एक्टिविटी को ये अवॉइड करता है। तो फोबिया इज़ द न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय द इरिटेशनल एंड परसिस्टेंट फियर ए बिहेवियर फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी दैट लीड टू परसिस्टेंट अवॉइडेंस ऑफ द फियर्ड ऑब्जेक्ट, सिचुएशन एंड एक्टिविटी इज़ नोन एज फोबिया। इसको हम क्या कहते हैं? फोबिया। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें टाइप्स ऑफ द फोबिया। तो हम इसमें मोस्टली 3 टाइप्स के फोबिया पढ़ेंगे। वैसे इसके बहुत सारे टाइप है, अलग अलग टाइप से किसी भी चीज़ से डर लगता है तो उसको हम मतलब फोबिया बोल सकते हैं। जैसे पानी से डर लगता है तो उसको हाइड्रोफोबिया, लाइट से डर लग रहा है तो उसको फोटोफोबिया। इस तरह से बहुत सारे टाइप के फोबिया है, लेकिन मोस्टली इसमें है 3 टाइप के फोबिया: सिंपल फोबिया, सोशल फोबिया और अगोराफोबिया। तो फर्स्ट में आता है सिंपल फोबिया। इट इज़ एन इरिटेशनल फियर ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई। ये क्या है? इरिटेशनल फियर है। जो एंजाइटी या इरिटेशन होती है उसकी फियर से, और किससे होती है? कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया या फिर कोई स्टिमुलस हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? सिंपल फोबिया आर कॉमन इन द चाइल्डहुड। ये किस में होता है? चाइल्डहुड में कॉमन है। मोस्टली ये जो सिंपल फोबिया है चाइल्डहुड में ही होता है, बाय अर्ली टीनेज, जो अर्ली टीनेज में होने वाला है। और मोस्ट ऑफ दिस फियर आर लॉस्ट बट ए फ्यू परसिस्टेंट एट अप टू अडल्ट लाइफ। कि ये जो मोस्ट ऑफ द फियर्स होते हैं जो चाइल्डहुड में होते हैं और अर्ली टीनेज में होते हैं, ये क्या होते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ है जो क्या होते हैं? परसिस्टेंट यानी बच जाते हैं या फिर रह जाते हैं इन द अडल्ट लाइफ। तो समटाइम्स दे में रीअपियर आफ्टर ए सिम्टम फ्री पीरियड, कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो रीअपियर हो जाते हैं, उनके मतलब सिम्टम फ्री पीरियड के बाद में भी रीअपियर हो जाते हैं फिर से। सेकंड जो इसका टाइप है वो है सोशल फोबिया। तो सोशल फोबिया में क्या होता है कि मतलब कोई भी पेशेंट है वो क्या करेगा? उसको फियर होगा। किससे होगा? कोई भी वो अगर एक्टिविटी कर रहा है तो वो दूसरे लोगों के सामने वो वाली एक्टिविटी करने से उसको डर लगेगा, या फिर उसको मतलब एम्ब्रासमेंट, उसको शर्मिंदगी महसूस होगी, या फिर वो ब्लशिंग, शर्म आएगी उसको, इसलिए वो उस चीज़ से डरता है। तो इसमें क्या है कि सोशल फोबिया इज एन इरिटेशनल फियर ऑफ द परफॉर्मिंग एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल और इंटरेक्टिंग विद अदर्स। दूसरों के सामने आने से या फिर दूसरों के सामने से वो
दूसरों की प्रेजेंस में वो कोई भी मतलब एक्टिविटी परफॉर्म करने में उसको इरिटेशनल फ़ियर होता है। नेक्स्ट है इसमें कि द पेशेंट इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ओवन एक्शन, कि मतलब पेशेंट को खुद के ओवन एक्शन, खुद के जो एक्टिविटी है उसी से वो डरने लग जाता है। बीइंग व्यूड बाय अदर्स, वो क्या सोचता है कि लोग उसको बड़ी गंभीरता से देखेंगे, रिजल्टिंग इन द एम्ब्रासमेंट और ब्लशिंग, और इससे उसको बाद में शर्मिंदगी महसूस होगी या फिर उसको शर्म आएगी। थर्ड नंबर पे है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया ये थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप है इसका फोबिया का। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को मतलब भीड़ वाले एरिया में रहने से डर लगता है, या फिर अपने घर वालों से दूर रहने में डर लगता है। तो इसमें और इस वजह से वो क्या करता है कि नॉर्मल मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं रह सकता। तो अगोराफोबिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इरिटेशनल फियर, सब में इरिटेशनल फियर है और परसिस्टेंट फियर है ऑफ बीइंग इन प्लेसेस अवे फ्रॉम द फैमिली, कि जो प्लेसेस है, जो मतलब जो भी जगह है वो मतलब फैमिली से दूर है। सेटिंग ऑफ द होम, फैमिली सेटिंग ऑफ द होम, कि मतलब घर से दूर जो भी प्लेसेस है वो क्राउडेड है, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। एंड द सिचुएशन, और ये सिचुएशन क्या करती है पेशेंट को, ये पर्सन को लीड करती है कि कांट लिव ईजिली इज़ नोन एज अगोराफोबिया, वो उसको ईजिली नहीं रहने देती और इसको हम बोलते हैं अगोराफोबिया। नेक्स्ट इसमें आता है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, या फिर इसकी इटियोलॉजी की किस किस कारण से फोबिया होता है। कोग्निशन इम्पेयर्ड, कोग्निशन इम्पेयर्ड में क्या आएगा, जो भी पेशेंट की कोग्निटिव एक्टिविटी है उनमें इम्पेयरमेंट आ जाएगा, उस वजह से पेशेंट को डर लगने लग जाता है। लर्निंग इम्पेयरमेंट हो गया। थर्ड पे आ गया फेल टू अडोप्ट डिफेंस मैकेनिज्म, जो ये डिफेंस मैकेनिज्म वाला है ये इसका सबसे मोस्ट कॉमन कारण है फोबिया के लिए। और इसमें क्या होता है, पेशेंट कोई भी मतलब अपना बचाव नहीं कर पाता उसको, और मतलब डिफेंस मतलब बॉडी उसकी डिफेंस नहीं बना पाती है कोई भी सिचुएशन के लिए, तो उसको डर ही लगेगा। तो फेल टू अडोप्ट डिफेंस मैकेनिज्म ये इसका मेन रीज़न है। पुअर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो मतलब ठीक से नहीं हुआ है, उसमें कोई भी मतलब ऐसे अब नॉर्मलिटी रह गई है, तो उस वजह से भी फोबिया हो सकता है। अदर्स में क्या आ गया कि स्ट्रेसफुल लाइफ, वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस में रहता है। पुअर मेंटल हाइजीन है, उसका जो मेंटल हाइजीन है वो पुअर है। या फिर अल्टर्ड बायोलॉजिकल फंक्शन, उसके जो बायोलॉजिकल फंक्शन है वो अल्टर्ड है। बायोलॉजिकल फंक्शन में कौन आ गए, स्लीप, लिबिडो और एपेटाइट, ये सब आते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन में। ये सब ठीक नहीं है तब भी उसको मतलब कोई सिचुएशन से ऐसे फियर या फिर फोबिया हो सकता है। इंटॉक्सिकेटेड इन्वायरमेंट, जो भी उसके अगेंस्ट में इन्वायरमेंट है, उसके फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है तो उसको फोबिया कोज हो सकता है। अब हम देखेंगे कि फोबिया के जो साइन सिम्टम है वो, तो इसमें सबसे पहले हमें पता है कि इरिटेशनल एंड परसिस्टेंट फियर होता है, ठीक है, ये इसका मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम है। अब क्या एंजाइटी होगी इसमें, लॉस ऑफ कंट्रोल, पेशेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है उसको। पैनिक रेस्पॉन्स होता है, मतलब उसको घबराहट सी फील होती है, उसका पैनिक रेस्पॉन्स होता है। अवॉइडेंस, वो जो चीज़ से उसको डर लगता है उसको अवॉइड करने लग जाता है। हाइपर वेंटिलेशन, यानी मतलब उसकी जो डेप्थ रेट है और ब्रीथिंग की, और जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्वीटिंग होती है, स्वीटिंग के लिए हम टर्म देते हैं डायफोरेसिस। उसको ब्लशिंग होती है, मतलब शर्म या शर्मिंदगी महसूस होती है। पाल्पिटेशन होने लग जाता है, पाल्पिटेशन यानी मतलब उसकी मतलब धड़कनें बढ़ जाती है। कन्फ्यूजन होता है कि उसको क्या करे क्या नहीं करे। उसको जीआईटी सिम्टम्स कोज हो सकते हैं, जीआईटी सिम्टम्स में मतलब नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है। ट्रेमलिंग हैंड एंड वॉइस, कि मतलब जो उसकी वॉइस और हाथ है वो कंपा रहे हैं, उसको बोलने में भी मतलब ऐसे कंपकपी महसूस हो रही है। आगे इसके साइन सिम्टम है यूरिनरी अर्जेंसी। यूरिनरी अर्जेंसी का मतलब है कि उसको मतलब ऐसे टॉयलेट के लिए मतलब बार बार ऐसे होता है, और मतलब उस पर उसका ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता है,
मसल्स टेंशन हो गई, उसकी मांसपेशी में तनाव होता है, ऐसे जकड़ सी जाती है, एम्ब्रासमेंट यानी शर्मिंदगी, ओवर राइडिंग ऑफ फियर कि मतलब वो सोचता है कि अब क्या होगा, उसको मतलब फियर की ओवर राइडिंग हो जाती है। आइसोलेशन यानी मतलब वो सबसे एकांक रहने लग जाता है, अलग रहने लग जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि F40 से F48 ये जो ICD-10 का क्राइटेरिया उसमें जो फोबिया है वो इसमें आता है न्यूरोट्रिक स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में। पहले मैंने इसमें कुछ मिस्टेक की होगी बोलने में, तो अब आप देख लेना। डायग्नोस्टिक इवोल्वेशंस देखते हैं अब, तो इसमें क्या है, साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट की जो भी साइकेट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन है वो हम करेंगे। MSC करेंगे, इसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, और ICD-10 के अकॉर्डिंग उसका डायग्नोसिस देखेंगे। तो ये F40 F48 से उसको फोबिया में इंक्लूड करेंगे। अब हम देखते हैं इसका कि मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे साइकोफार्मा, जो मतलब फार्माकोलॉजिकल या फिर साइकोफार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, उसमें आता है सबसे पहले पेशेंट को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, तो इसके लिए हम देंगे एंजियोलाइटिक ड्रग्स। तो इसमें क्या आ गया, डायजिपाम, एल्प्रोजोलम, इसको एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एंटी डिप्रेसेंट में कौन कौन सी ड्रग्स आती है। इसमें TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिडेज इनहिबिटर, इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंटी डिप्रेसेंट इसको बोलते हैं। तो इसमें आते हैं इमिप्रामिन और क्लोमिप्रामिन। SSRI में आती है सर्टालिन। अब क्या इसमें थर्ड पे डोपामिनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट, ये एंटी डिप्रेसेंट का ही टाइप है। तो इसमें आता है क्लोक्सिजोमिन, ये आती है। एटाइपिकल एंटी डिप्रेसेंट में आती है अमीनपेटाइन। मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इमिटर या फिर इसको बोलते हैं MAOI, तो इसमें आते हैं ट्रेक्सेडोन। ये इसका साइकोफार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे सेकंड इसका मैनेजमेंट है वो है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में कौन कौन सी आएगी, कॉग्निशन थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, इंटेलेक्चुअल थेरेपी, कोग्निटिव थेरेपी, रोल प्ले थेरेपी, रिलैक्सेशन, उसको रिलैक्स करवाएंगे, सपोर्टिव साइकोथेरेपी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।